संस्कार के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बच्चे के विकास के लिए गुरु जो है उनको मंत्र दीक्षा दे करके उनको अपने गुरुकुल के अंदर प्रवेश दिया जाता था। जातियों में उपनयन संस्कार संपादित किया जाता था। आजकल केवल ब्राह्मण परिवार ही उपनयन संस्कार को संपादित करवा रहे हैं और ब्राह्मण के लिए 8 से 12 साल की उम्र निर्धारित की गई थी और आज भी वो। मैं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम चौमू में हैं और वहाँ पर एक आप जैसे देख पा रहे हो ब्राह्मण समाज राजस्थान जयपुर जिला देहात है। वहाँ पर एक जिसको हम जनेऊ धारण संस्कार कहते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में है, उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसका भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, ज्ञान और परंपरा संस्कृति से कैसे जोड़ता है, आज हम वापिस आपको रूबरू कराते हैं भारतीय संस्कृति से। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बताइए और भारतीय संस्कृति में इस संस्कार का क्या महत्व है। आज के आयोजित उपनयन संस्कार का मैं आचार्य पंडित राकेश शर्मा सामोद। पहले तो सभी जाति होनी चाहिए और यह लगभग वही उसी उम्र के बच्चे उपनयन संस्कार को संपादित करवा रहे हैं और उपनयन धारण करेंगे, उसका पालन करेंगे। और अन्य समाजों के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए अलग अलग उम्र निर्धारित थी। 8 से 12 साल ब्राह्मणों के लिए, 10 से 16 साल क्षत्रिय के लिए, 12 से 18 साल वैश्य के लिए और 16 से 24 ये शूद्र के लिए थी। लगभग सबके लिए ही था प्रावधान भारतीय संस्कृति। सिखौर सूत्र हर हिंदू समाज के लिए अनिवार्य होता था। हिंदू समाज की संस्कृति, हिंदू समाज की संस्कृति का अंग है। और सिखौर सूत्र हम बात करें जैसे इस संस्कार का महत्व क्या है, हमारी संस्कृति में क्यों किया जाता है, क्या मतलब निकलता है इसका। आजकल तो ऐसा युग है, विज्ञान का युग है, उसमें इसका क्या महत्व है और पहले क्या महत्व था। देखिए, ये उपनयन संस्कार और उनको फिर वहाँ से मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और शस्त्र दीक्षा, ये भी जो गुरुकुलों के अंदर प्राप्त होती थी पहले। और उसके अंदर बच्चे के अंदर जब वो तप करेगा, जप करेगा, तो उसके अंदर आत्मिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, इस प्रकार से जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और उसके अंदर आत्मबल की मजबूती होगी। हर क्षेत्र के अंदर वह अपने आत्मबल के द्वारा विजय प्राप्त करेगा। इसका उद्देश्य ये था। बिल्कुल तेजस्वी झलकता है जैसे देख पाते हैं। और आज के युवा तो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। पहले इन संस्कारों का अभाव अब देखने को मिल रहा है। सर, आप भी थोड़ा सा ये बताएं संस्कारों का जो महत्व है हमारी संस्कृति में क्या है और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे, सर्व समाज के लिए आप क्या कहोगे। मैं भुवनेश तिवारी, जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजस्थान। पिछले 8 वर्षों से इस उपनयन संस्कार को कागलिया वाले बालाजी मंदिर पर करवाने का जो कार्य है वो ब्राह्मण समाज राजस्थान लगातार 8 वर्ष से कर रहा है। कार्यक्रम को करवाने का जो उद्देश्य है वो ब्राह्मण बच्चों में जिस प्रकार से उपनयन संस्कार के प्रति जो धीरे धीरे इसके रुझान कम आ रहे हैं और बच्चे जो है इससे दूर जा रहे हैं, इस पद्धति को और ऐसे संस्कार को वापस ही हमारे समाज से जोड़ने के लिए हम ऐसा कार्य करवाते हैं हर साल। और इसकी जो परंपरा है ब्राह्मण समाज राजस्थान ने 8 वर्ष पहले यहाँ पर डाली थी, जिसमें हमने अभी तक 1600 से 1700 बच्चों का अभी तक हम उपनयन संस्कार करवा यहाँ से करवा रहे कुल। हाँ, कुल 1600-1700 बच्चों का उपनयन संस्कार हो चुका 8 वर्ष में। ये 8वां कार्यक्रम है। इसमें सबसे अच्छा जो मतलब देखने को मिलता है वो ऐसे जो बटुक हैं, छोटे छोटे जो बटुक हैं, वो अपना मुंडन करवा कर और कार्यक्रम में ऐसे भगवा वस्त्र धारण कर और अपना उपनयन संस्कार करवाते हैं। इनके माता पिता जो है धीरे धीरे इसमें समाज में इसकी जागृति बढ़ रही है और समाज में बच्चे जो हैं इसके प्रति इनको अच्छा मतलब मोटिवेशन मिल रहा है। साथ ही हम बच्चों को ये भी बोलते हैं कि जिस प्रकार से आप यज्ञोपवीत धारण करके यहाँ से जाते हैं तो बच्चे एक तो व्यसन से दूर रहें, बच्चे पारिवारिक, शैक्षणिक और बौद्धिक इनका मानसिक विकास भी होता है। साथ ही हमने जिन बच्चों का अभी तक उपनयन संस्कार करवा चुके उन बच्चों में से अभी तक जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी
शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं, आगे तक चले गए हैं बच्चे। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे श्री श्री 108 श्री गिरधारी दास जी महाराज जो हैं वो इस कार्यक्रम में उनके सानिध्य में आयोजित किया जाता है। साथ ही हमारे ब्राह्मण समाज राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अंबिका प्रकाश जी पाठक इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और संयोजक होने के नाते उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अपनी अथक प्रयास किए हैं। चौमू के अंदर ये कार्यक्रम 8 साल से लगातार होते जा रहे हैं और चौमू के अंदर ही ये कार्यक्रम होता है। इतना बड़ा आयोजन आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो आयोजन है चौमू में कागले वाले बालाजी मंदिर पर ही आयोजित होता है। अपने साथ आगे जुड़े हुए हैं सर, आपका क्या कहना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ें और आगे बढ़ते रहें? मैं बनवारीलाल शर्मा, ब्राह्मण समाज जिला महासचिव। ये सनातन धर्म तो वैसे तो पहले सबके लिए होता था, सभी जातियों वाले करवाते थे। धीरे धीरे क्या किया कि ये ब्राह्मणों के लिए हो गया, अब ब्राह्मण ही करवाते हैं। ब्राह्मणों में भी लोग कम इंटरेस्ट लेने लग गए इसमें। वैसे सबको करवाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो इसमें क्या है कि बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास सभी होते हैं। जैसे एक यूरोलॉजी का एक फार्मूला होता है कि अगर कान पे लगाते हैं ना तो उससे क्या है कि यूरिन सही तरीके से पास होता है। तो ये साइंटिफिक रीजन भी है इसका। साइंटिफिक रीजन भी। बिल्कुल साइंटिफिक रीजन भी है इसका। और सामाजिक नैतिकता के लिए भी कोई महत्व होता होगा इसका? सामाजिक नैतिकता की महत्व होता है, बच्चे का विकास होता है, बच्चा मतलब सही तरह से ट्रीट करता है, आपस में भाईचारा रहता है, इससे वो गलत आदतों में नहीं पड़ता, गलत आदतों से दूर रहता है। बिल्कुल। अब आज के जो युवा हैं या जो समाज के बंधु हैं उनको आप सर क्या संदेश देना चाहोगे, युवाओं को और बच्चों को, उनके परिवार वालों को? मैं श्री चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज के जो बच्चे जनेऊ लेते हैं उनको एक तो आचरण अच्छे होते हैं आगे जाके, क्योंकि आगे जाके इनके विचार और जो है ना जो गलत लाइन पे जैसे चले जाते हैं तो उससे क्या अच्छे आचरण बैठते हैं बच्चे और माँ बापों का कहना भी मानते हैं। हाँ, ये तो मैं मतलब हाँ संस्कार तो इसका मेन चीज़ है कि जनेऊ का जो भी करवाते हैं ना तो उसे जनेऊ का मतलब बच्चे को कराने से अच्छे आचरण से निकलता है बच्चा। यह है। तो हमारी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और आज को और कुछ कहना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए? नहीं, युवा पीढ़ी के लिए मतलब जी कार्यक्रम आगे करवाइए। हाँ, चलो धन्यवाद सर। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भोजन करने से पहले छोटे छोटे 3 ग्लास छोटे ओम भू पताय नमः, भुवन पताय नमः, भूतानाम पताय नमः, ऐसे बोल करके 3 ग्लास थाली से निकल करके अलग रखना है। उसको आपको शांत की विधि बोलते हैं। तो रोज जब भोजन करो सुबह उसमें से भू पताय नमः, भुवन पताय नमः, भूतानाम पताय नमः बोल करके अलग रखें और उसके बाद में 5 बार थोड़ा थोड़ा जल पिए। प्राणाय स्वाहा, बाणाय स्वाहा, स्वाहा व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। और उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करें। जो भोजन के आदि में जल पीता है योगी बनता है, मध्य में जल पीता है भोगी बनता है और अंत में जो जल पीता है वो रोगी बनता है। इसलिए आद्य में शुरू में जल पीना चाहिए। भोजन करने से पहले पानी पीने की अपनी विधि है। तो भोजन करें उससे पहले 5 आचमन जल के पीएं। तो आप कह रहे हैं हमसे अस्नामी, मैं ऐसा करने का प्रयास अवश्य करूंगा। कर्म करो, आपको यह कर्म भी करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं करवाण थी, हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। वहाँ निवास सबको दिन में नहीं सोना होगा। तो आप कह रहे हैं मिष्ट पानी नहीं सोया करेंगे। वाचम यक्ष, वाणी को साफ रखने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं यक्षाणी ऐसा ही करेंगे। समिध देही, आपको समिधा भी लानी पड़ेगी। समिधा उनकी लकड़ियाँ सभी भी लानी पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं आप धानी लाने का प्रयास करेंगे, लाएंगे। अब आपके सामने जो पार्टी है उस पे ओम लिखा हुआ है, उस पे गायत्री मैया की पूजा करेंगे। हाथ को अक्षत पुष्प ले लो।
नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राये नियताः प्रकटाश्वदाम् या देवी सर्वभूतेषु मातृलक्ष्मी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वोपचारार्थे पंचोपचारे दक्षिण पुष्प धूप दीप नैवेद्यम निवेदयामि सबको सामने उस पे और सामने माता जी की तस्वीर है उनको प्रणाम कर लो। ओम मुक्ता विद्रुम हेमनील धवला छाये मुखे तीक्ष्णे युक्ता बिंदु कला निबद्ध मुकुटाम तत्वा कुवरणात्मिकाम गायत्री वरदाम भयांकुशकुशाम चक्रम कपालम गुणे शंखम चक्रमतार विंदयुगलम हस्तिर्वहं किं भजे वेद मातु गायत्री दिव्य नमो नमः। प्रणाम कर लो बेटा। हाँ जी। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्रस्य सविता देवता गायत्री छंदे सावित्री प्रदाने विनियोग। गुरु जी महाराज को बुलाया जाए मंत्र दीक्षा के लिए। मंत्र दीक्षा के लिए गुरु जी महाराज को बुलाया जाए। भुवनेश जी अगर किसी का कुल गुरु आया हुआ है, किसी बटुक का कुल गुरु आया हुआ है, माता पिता ने कुल गुरु को आमंत्रित कर रखा। अच्छा चला कंधे को भिगो करके रखे अपने पास में, रखे अपने पास में। नंबर है ना दंडो देवता ग्रहणे विनियोग